बर्फ पर गिरते हुए उसके कदमों के निशान खून में रंगे थे। पांव सूजे हुए, उंगलियां सुन्न हो चुकी थीं, मगर वो रुकी नहीं। सर्द हवा उसके चेहरे को चीरती और रात की खामोशी उसके दिल पर बोझ बनकर बैठ गई थी। रेशमी लिबास फट चुका था, मगर आंखों में अब भी आंसुओं से ज्यादा सवाल थे। किसी ने उसके सर से ताज छीन लिया था, किसी ने उसकी जबान को झूठ से बांध दिया था। वो शहजादी थी, मगर इस लम्हे दुनिया ने उसे मुजरिम बना दिया था। आखिर महल की बेटी इस हाल तक क्यों पहुंची? उसका नाम एला था। वो सुनहरी महल में पली बढ़ी थी, जहां शीशे की खिड़कियों से रोशनी अंदर आती और बागों में परिंदे गाते थे। एला की जिंदगी सादगी से भरी थी। वो महल के रस्मों रिवाज से ज्यादा लोगों के दिल समझती थी। रोज महल से निकलकर गरीब बच्चों को पढ़ाना, बीमारों के लिए दवाएं भिजवाना उसकी आदत थी। बादशाह और मलिका उसे अपनी आंखों का नूर कहते थे, मगर हर रोशनी के साथ साया भी होता है। दरबार की एक औरत, वजीरा मोरिया, जो ताकत की भूखी थी, एला की मकबूलियत से जलती थी। वो चाहती थी कि महल उसके इशारों पर चले। उसने आहिस्ता आहिस्ता दरबार में जहर घोला, बातों को तोड़ा मरोड़ा और एक रात ऐसा इल्ज़ाम लगा दिया कि सब साकित रह गए। कहा गया कि एला ने शाही मोहर चुराकर खुफिया जादू किया है। बादशाह का दिल लरज़ गया। मलिका खामोश हो गई, जैसे किसी ने उनकी रूह पर पर्दा डाल दिया हो। एला ने सच कहा, मगर सच कमज़ोर पड़ गया। मोरिया ने एक पुराना जादू पढ़ा, जिससे बादशाह और मलिका गम की नींद में चले गए। इसी रात एला को महल से निकाल दिया गया, बगैर जूतों, बगैर इजाज़त और बगैर सुनने वाले के। बर्फ उसके कदमों तले थी और आजमाइश उसके सामने। एला का सफ़र आहिस्ता था, जैसे हर कदम सोच समझ कर रखा जा रहा हो। जंगल खामोश थे, दरख्त बर्फ में झुके हुए। कई रातें उसने भूखी गुजारी, कई दिन दर्द में, मगर उसने किसी के लिए बद्दुआ न की। जब भी दिल टूटने लगता, वो माँ की आवाज़ याद करती, बेटी, नेकी शोर नहीं करती, रास्ता बनाती है। एक दिन उसे एक वीरान झोंपड़ी मिली। अंदर एक बूढ़ा चरवाहा सर्दी से कांप रहा था। एला के पास कुछ न था, फिर भी उसने अपना आखिरी कंबल उसे दे दिया। अगली सुबह उसके पांव मजीद जख्मी थे, मगर दिल हल्का था। कुछ दूर एक नदी पर एक टूटा पुल मिला। खौफ था, मगर उसने सब्र से लकड़ियां जोड़ी और रास्ता बनाया, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि आने वालों के लिए भी। एक रात जब चांद धुंध में छुपा था, हल्की सी रोशनी उभरी। एक परी नमूदार हुई, मगर न मुस्कुराहट न वादा। उसने कहा, हर नेकी एक सवाल है और हर सब्र एक जवाब। उसने एला को एक रास्ता दिखाया जो सीधा नहीं था, मगर सच्चा था। इस रास्ते पर एला ने कई छोटे काम किए। किसी को पानी पिलाया, किसी को रास्ता दिखाया, किसी के जख्म धोए। कोई जादू ना हुआ, बस दिल मजबूत होता गया। परी दूर से देखती रही। वो जांच रही थी कि एला इनाम के लिए नेक है या नेकी के लिए नेक है। जब एला ने जख्मी परिंदे के लिए अपना आखिरी रोटी का टुकड़ा रखा, तब पहली बार रोशनी ने उसका रास्ता साफ किया। ये सफ़र उसके कदमों का नहीं, उसके किरदार का था। एला जब वादी से आगे बढ़ी तो उसके कदम अब पहले जैसे जख्मी ना थे, मगर दिल भारी था। महल वापसी का ख्याल खुशी नहीं, जिम्मेदारी बन चुका था। वो जानती थी कि अगर वो सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित करने गई तो कुछ नहीं बदलेगा, मगर अगर वो सच के साथ सब्र लेकर गई तो बहुत कुछ बदल सकता है। परी आखिरी बार उसके सामने आई। इस बार उसके हाथ खाली थे। उसने कहा, मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया क्योंकि तुम्हारे पास पहले ही सब कुछ है। याद रखना, असल जादू माफ़ी में है, मगर माफ़ी कमज़ोरी नहीं होती। ये कहकर वो रोशनी में तहलील हो गई। महल के दरवाजे अब भी ऊंचे और सख्त थे, मगर एला ने दरवाज़ा नहीं खटखटाया। वो बाग के रास्ते अंदर गई, जहाँ कभी वो बच्चों के साथ खेला करती थी। उसने देखा कि महल वीरान सा है। बादशाह और मलिका जिंदा थे, मगर जैसे सांस तो थी, रूह नहीं। वो खामोश बैठे रहते, आंखें खाली, दिल जकड़े हुए। एला ने दरबार में कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। उसने बस वही मुहर सबके सामने रखी, वही जादुई अल्फाज पढ़े जो उसने सीखे थे, मगर गुस्से के बगैर। जैसे ही सच के अल्फाज गूंजे, मोरिया का चेहरा पीला पड़ गया। जादू टूटने लगा, आहिस्ता आहिस्ता, जैसे अंधेरा खुद मान रहा हो कि अब उसकी बारी ख़त्म हो चुकी है। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। मलिका ने एला का हाथ थामा, जैसे बरसों बाद अपनी बेटी को पहचाना हो। दरबार खामोश था, मगर ये खामोशी अब जुल्म की नहीं, शर्मिंदगी की थी। मोरिया भाग सकती थी, मगर उसने नहीं भागा। वो ज़मीन पर बैठ गई, उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसने मान लिया कि एला की रोशनी उसे अपनी कमज़ोरी का आईना दिखाती थी, और उसने उस आईने को तोड़ना चाहा।
एला ने उसकी बात सुनी, बीच में रोका नहीं। जब मोरिया खामोश हुई तो एला ने कहा, गलती मान लेना सज़ा से बड़ा कदम है। अब तुम्हारा इम्तिहान शुरू होता है। बादशाह ने मोरिया को कैद नहीं किया, बल्कि उसे खिदमत दी। वही औरत जो इख्तिदार चाहती थी, अब लोगों के दुख सुनने लगी। ये सज़ा नहीं थी, ये सबक था। बादशाह ने एला को तख्त सौंपना चाहा, मगर एला ने ताज नहीं मांगा। उसने कहा, अगर महल महफूज हो गया तो तख्त खुद महफूज हो जाएगा। उसे महल की मुहाफिज बनाया गया, इंसाफ और रहम के दरमियान पुल। कुछ वक्त बाद एक शहजादा आया, खूबसूरत वादों और मजबूत फौज के साथ, मगर एला ने उससे मुआहदा नहीं किया। उसने उसे शहर के गली कूचों में भेजा, बीमारों के पास, खामोश लोगों के बीच। उसने उसे इंतज़ार करना सिखाया, सन्ना सिखाया और बगैर नाम के नेकी करना सिखाया। जब शहजादा बगैर शिकायत के लौटा, तब एला ने मुस्कुरा कर कहा कि अब वो ताज के काबिल है, क्योंकि उसने इंसान बनना सीख लिया था। कहानी का अंजाम शोर में नहीं, सुकून में था। ये कहानी हमें सिखाती है कि नाइंसाफ़ी वक्ती होती है, मगर अच्छा किरदार वक्त से बड़ा होता है। जो सब्र, नेकी और सच पर कायम रहे, वो ना सिर्फ जीतता है, बल्कि दूसरों को भी जीने का रास्ता देता है।